आज हम पुनः फिर कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का एक सवाल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी जानकारी आपको देंगे। देखिए, सवाल लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती, उसको जानना बहुत जरूरी होता, तभी आप लोग सवाल को लगा सकते हैं, वरना सवाल नहीं लगेगा। तो महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि सवाल अगर कोई आया है तो उसको सबसे पहले ठीक से हम लोग उसको पढ़ेंगे, उस सवाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर फिर समझ में आ रहा है तो उसमें आपको देखना है सबसे पहले कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले उसको लिख लेना है, जो जो चीजें दी गई हों उसमें सबसे पहले उसको लिखना है, फिर क्या चीज पूछ रहा है उसको लिखना है, और फिर सूत्र लिखना है, फिर मान रखना है, फिर सवाल लगाना है। मतलब स्टेप टू स्टेप करना है, डायरेक्ट आप लोगों को सवाल नहीं लगाना है। और इसमें कुछ चीजें जानना जरूरी भी होता है, जैसे उस दिन आपको बताए थे कि जैसे लिखा है सवाल में है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थित आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसमें जैसे लिखा 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, ये शुरुआत में आप लोगों को बताया था हमने, यहाँ पे लिखा है जैसे 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, तो है तो ये वस्तु, लेकिन इसको हम यू से प्रदर्शित नहीं करेंगे, जबकि वस्तु को यू से प्रदर्शित करते हैं, बताया गया था। लेकिन इसको हम प्रदर्शित करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है इमेज, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, और वस्तु मतलब ये 5 सेंटीमीटर जो कोई वस्तु लिखा है तो इसको ओ से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि जो है ओ बराबर लिख दो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें क्या चीज दिया गया है, फिर लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, ठीक है। तो मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, तो ये 20 सेंटीमीटर जो है साफ साफ लिखा है कि फोकस दूरी वाले, मतलब ये फोकस दूरी है। तो यहां पे लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर, फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं F से, तो हो गया फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे देखना है कि आप लोग जैसे पहचान नहीं पाते हैं कि ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो इसका क्या होता है, जैसे यहां पे लिखा होता है अवतल लेंस या अवतल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण के लिए जो लगता है वो लगता है फोकस दूरी माइनस में होती है। बाकी अगर उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण लिखा हो तो उसकी फोकस दूरी प्लस में होगी। क्लियर? तो ये हमारा हो गया फोकस दूरी F बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे लिखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी मतलब वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वस्तु की दूरी, यहां पे लिखो वस्तु की दूरी। अब यहां पे u से प्रदर्शित करेंगे वस्तु की दूरी को, u बराबर हो जाएगा हमारा, अब ये चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, ये हमेशा माइनस में रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा जो है -30 सेंटीमीटर। क्लियर? -30 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थित, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, स्थित का मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, तो हमको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। यहां लिखो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो v से प्रदर्शित करते हैं, v बराबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें आकार और प्रकृति ज्ञात करना है, उसको अभी आगे बताएंगे हम। अब इसमें जो है आप लोगों को जो सूत्र लगेगा, आप लोगों को पता है सूत्र के बारे में बताया गया था कि जो है लेंस के लिए कौन सा सूत्र होता है और दर्पण के लिए क्या होता है। तो लेंस का जो सूत्र होता है हमारा वो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, मतलब माइनस होता है, मतलब लेंस के लिए जो होता है वो माइनस रहेगा और दर्पण के लिए जो होता है वो प्लस होता है, बस इतना अंतर होता है। तो यहाँ पे लेंस है इसलिए माइनस हो गया। अब क्या करना है, इसमें मान रख देना है,
मान रखना है 1/f लिखा है तो हमारा f कितना है 20 है, तो हम यहां पे लिख देंगे 1/20। ठीक है, f की जगह हो गया हमारा 20। अब हमको u ज्ञात करना है तो u को वैसे ही उतार लो, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर मतलब v को वैसे उतार लो, फिर क्या करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ। फिर हमको u हमारा दिया गया है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u की जगह पे हम -30 लिखेंगे। ये माइनस का चिन्ह यहां पे लगा है, इसलिए ये जो माइनस होगा हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि एक साथ में दो चिन्ह नहीं लिख सकते हम माइनस के। तो ये हो जाएगा -30, क्योंकि u हमारा जो है 30 है, इसलिए -30 हमने लिखा। -30 यहां है, -30 हो गया। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/20 बराबर 1/v और ब्रैकेट खोल दो तो प्लस 1/30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पक्षांतर कर दो संख्या का, क्योंकि हमको v निकालना है। संख्या को पलट दो, यहां लिख भी दो कि पक्षांतर करने पर। ठीक है, जब हम पक्षांतर कर देंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी, तो फिर संख्या क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 1/b बराबर 1/b प्लस 1/30 बराबर हो जाएगा 1/20। ये आया हमारा। जब पक्षांतर कर दिया तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, वैसे उतर जाएगा, बस संख्याएं सिर्फ आपस में पलट जाएंगी। ये हो गया। अब देखिए हमको v निकालना है, v को रोक लो, ये हो जाएगा 1/b बराबर हो जाएगा 1 पहले इसको लिख दो 1/20। फिर ये आ गया तो इधर आया तो ये माइनस में हो गया, ये इधर प्लस में है, जब संख्या बराबर के उस पार जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 30। ठीक है, 30 और 20 का अब हम लासा निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसका अब हम लासा निकालेंगे। 30-20 का लासा निकाल के देख लो कितना आ रहा है, तो ये 20 हो गया, ये हो गया 30, इसको 2 से काट दो तो ये हो गया 10, ये हो गया 15, फिर 2 से काटो, ये हो गया 5, ये हो गया 3। ठीक है, नहीं ये 15 रहेगा, ये 15 हो गया। अब देखिए फिर 5 से काटो, इसको 5 से काटो, एक बार, ये 3 बार। ठीक है, फिर ये 3 बार गया। ठीक, एक एक हो गया। अब देखो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, हमारा जो लासा आया वो आ गया आपका 60। ठीक है, 60 लिख दीजिए, यहां जितना लासा लाए यहां लिखना है। अब देखिए 20 को 60 से भाग देना है, जितनी बार जाए यहां लिखना है, तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 20 यहां 60, 3 लिख दो। यहां प्लस का चिन्ह है, इसलिए कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। यहां माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 30 दूना 60, 2 बार जाएगा, 2 यहां लिख दो। क्लियर, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब देखिए यहां लिखिए 1/b बराबर हो गया। अब इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, 1/60। क्लियर, अब इसका तिर्यक गुणा कर दो। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा v बराबर 60। v को 1 से गुणा करेंगे तो v होगा, 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60 होगा। तो हमारा जो निकल के आ गया, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति जो निकल के आई, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर। यहां लिख दीजिए v बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी वो हो जाएगी प्रतिबिंब, यहां लिख दो प्रतिबिंब की स्थिति 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमको क्या ज्ञात करना है इसमें, आकार तथा प्रकृति। ठीक है, तो इसका आकार प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने एक आप लोगों को सूत्र बताया था, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का सूत्र बताए थे कि m बराबर होता है I/O, मतलब I को प्रदर्शित करते हैं इमेज से। इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, O मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। तो वो सूत्र लगाएंगे हम। यहां लिखो m बराबर हमारा हो जाएगा I/O। ठीक है,
फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे v अपान u। ठीक है, अब इसमें मान रखना है i कितना है, i तो कुछ नहीं है हमारे पास, मतलब i हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो i ज्ञात करना है, अब o का मान रखना है, b और u का मान रखना है। यहां लिख दो i बटे o बराबर हो जाएगा v अपान u। ठीक है, i को ऐसे रहने दो, o कितना है हमारा 5, यहां 5 लिख दो, बराबर का चिन्ह लगाओ। v कितना है हमारा, v अभी निकल के आया है 60, यहां 60 लिख दो। फिर अपान u कितना है हमारा, u है हमारा -30 लिख दो। ठीक है, अब इसका जो है इसका फिर तिर्यक गुणा करना है। ठीक है, अब हो जाएगा, ये हो जाएगा -30, i बराबर हो गया 60 गुणे 5। ठीक है, 56 30 हो जाएगा, ये i बराबर हो जाएगा 300। ठीक है, 300 हो गया, फिर लिख दो i बराबर 300 बटे -30। ठीक है, -30 को जब हम काटेंगे 300 से तो 10 बार जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह लगा, इसलिए -10 बार गया। अब हमारी जो वो प्रतिबिंब की स्थिति जो आई, मतलब उसका जो आकार आया वो आ गया हमारा, i बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? अगर कहीं पे कोई चीज आप लोगों को समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। हो गया? ठीक।